हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हमने पीछे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और हर चैप्टर का मैं टॉपिक वाइज हर पॉइंट पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। देखिए, हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, आज नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं भिन्न, फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न तो आप लोग पढ़ चुके थे। भिन्न में क्या होता है कि इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको हम बताएंगे भी, जैसे आपकी छोटी और बड़ी भिन्न पहचानना कहता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, इतना हम सिंपल तरीका बताएंगे। भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम आपको बताएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लस दो भिन्नों के बीच की भिन्न ज्ञात करने की बात करता है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन सब टॉपिक्स पे चर्चा करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद देखिए, इसमें क्या है, भिन्न में प्रकार भी होता है। कुछ लोग भिन्न के बारे में बहुत सारी चीज़ जानते नहीं, लोग बोलते हैं साधारण भिन्न है, हाँ संक्षिप्त भिन्न है, मिश्र भिन्न क्या होती है, असाधारण भिन्न कौन सी होती है, व्युत्क्रम भिन्न कौन होती है, अर्ध भिन्न कौन होती है। तो इस तरीके से तमाम भिन्न हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट जानते नहीं है किसको क्या कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, साधारण भिन्न होती क्या है, तो वो लोग नहीं बता पाते हैं। तो उन्हीं सब टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रकार। देखिए दोस्तों, अगर किसी ने पूछा भिन्न कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे जो अपूर्णांक होता है, अर्थात जो भी संख्याएं दशमलव में होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं P/Q अर्थात अंश बटे हर, नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर के रूप में लिखी होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के प्रकार क्या हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं, संक्षिप्त भिन्न आपकी है, साधारण भिन्न है, असाधारण या असामान्य भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है, अर्ध भिन्न है। तो इस तरीके से आपकी भिन्न है। इन सभी भिन्नों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते वक्त ये सारी प्रकार की भिन्नें हमें आती हैं, लिखने को और पढ़ने में भी। तो उन सभी टॉपिक्सों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। संक्षिप्त से ही पता चल रहा है कि जिस भिन्न का अंश और हर अपने न्यूनतम पदों में लिखा हो, या फिर कह सकते हैं जिस भिन्न के अंश और हर का मासा एक हो, उभयनिष्ठ गुणांक एक हो, उसी को हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 15 बटे हमने लिख दिया है 17, यहाँ लिख दिया मैंने 23/29, यहाँ लिख दिया मैंने 3/5, यहाँ लिख दिया मैंने 27/16। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि अंश और हर का मासा एक है, अर्थात इससे छोटा नहीं ले सकते हैं। कहीं कहीं लिखा है, मान ली 100/200 लिखा है, जिसका मतलब इसका संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, 1/2 होता है। ऐसे ही अगर आपका 45/75 लिखा हुआ है, जिसका मतलब इसका संक्षिप्त भिन्न क्या है, आपका 3/5। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बड़ी भिन्न को छोटी भिन्न में कन्वर्ट, अर्थात संक्षिप्त भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चनों का हल करने पर आंसर क्या आता है, आपका बड़ा भिन्न आता है, जिसके अंश और हर में कोई कॉमन संख्या से भाग करके उसको हम संक्षिप्त भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तभी आंसर आपका मिलता है। ये क्लियर है दोस्तों। तो संक्षिप्त भिन्न आप लोगों का कंफर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में क्या होता है कि जिस भिन्न का अंश हर से हमेशा छोटा होता है, उसी को हम लोग साधारण कहते हैं। जिसका अंश हर से हमेशा छोटा होगा, जैसे 3/5 मैंने लिख दिया है, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 11/15 लिख दिया है, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 29/33 लिख दिया है। इस तरीके से कोई भी भिन्न आप लिख रहे हैं, अर्थात जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे असाधारण या असामान्य। असाधारण या असामान्य का मतलब क्या होता है कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो जाता है, अंश हर से बड़ा। जैसे इसी को आप उल्टा लिख देंगे, 5/3 आपका हो गया, 15/11 हो गया, 29/13 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी भिन्न आप लिखे हुए हैं, तो ये हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी असाधारण या असामान्य भिन्न। इसका मतलब जिसका अंश हर से बड़ा होता है, अर्थात नॉमिनेटर डिनॉमिनेटर से बड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य या असाधारण, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। मिश्रित भिन्न क्या होता है, अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिस भिन्न का अंश भी आपका क्या हो, भिन्न के रूप में लिखा हो, और हर भी भिन्न के रूप में लिखा हो। जैसे आपका 2/5, अब पूरे के बटे हमने 7/9 लिख दिया है।
फिर यहाँ 3/4 पूरे के बटे में 5/7 लिख दिया है। फिर यहाँ लिख दिया 2/7 पूरे के बटे में 9/11 लिख दिया है। तो इसका मतलब अंश भी आपका भिन्न के रूप में हो और हर भी आपका भिन्न के रूप में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर a/b है फिर पूरे के बटा में c/d है, तो जो मिश्रित भिन्न होता है उसमें जो हर का हर होता है वो अंश में चला जाता है और ये इसमें चला जाता है। इसीलिए क्या होता है कि a/b भागे c/d अगर लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये d आपका ऊपर हो जाता है और c आपका नीचे हो जाता है, अर्थात ये एकदम ऊपर चला गया। यही आपका रूल होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, अर्थात जिसका क्या हो, अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में लिखा हो। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग देख रहे हैं मिश्र भिन्न लिखा है। तो किसी व्यक्ति ने पूछ लिया भाई क्या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होती है, तो आप इस तरीके के भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पूर्णांक और भिन्न दोनों की सहायता से बनती है। तो ऐसी भिन्न जिसका क्या निर्माण होता है, पूर्णांक की सहायता से और भिन्न दोनों के मिलने से होता है, अर्थात 3 सही 5/9 लिखा है, 4 सही 11/15 लिखा हुआ है, 2 सही 7/11 लिखा हुआ है। इस तरीके से जो आपकी भिन्न लिखी होती है वो आपका मिश्र भिन्न होती है, अर्थात कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होती है। इतना क्लियर है दोस्तों। व्युत्क्रम में भिन्न में क्या होता है, कभी कभी दे देता है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल इतना है तो आप भिन्न बताइए, ऐसा दे देता है। अर्थात 3/4 के व्युत्क्रम में 4/3 हो जाएगा, 9/11 के व्युत्क्रम में 11/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है जिसका अंश हर में और हर अंश में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं, अर्थात रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। उसी तरीके से अर्ध भिन्न होती है। अर्ध भिन्न में कुछ लोग सोचेंगे भाई सेमी फ्रैक्शन क्या होता है, तो अर्ध भिन्न में होता क्या भाई कि आपका अंश हमेशा क्या होता है, हर से पूर्णता विभाजित होता है और हर का मान 1 हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने लिख दिया है 4 लिखा है, अब इसमें हम क्या लिख रहे हैं, 2/3 जोड़ रहे हैं, जिसके बटे में 1 मानते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, सेमी फ्रैक्शन होती है। अर्थात सेमी फ्रैक्शन का एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे 45/15 लिख दिया है, तो 45 के बटे में 15 है, सेमी फ्रैक्शन है। आपने लिख दिया 300 के बटे में 60 लिख दिया और यहाँ पर 49 के बटे में 7। तो ऐसा कहीं कहीं भिन्न हल करने पर आता है, बाद में उसको काट करके हम अर्ध भिन्न में, अर्थात जिस भिन्न का अंश हर से पूर्णता विभाजित होता है और हर का मान 1 आ जाता है, वही आपकी क्या होती है, सेमी फ्रैक्शन होती है काटने के बाद। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये आपकी क्या थी, भिन्न के प्रकार और उसके एग्जाम्पल। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप देख के परिभाषा बना सकते हैं। एक बार आप देखेंगे संक्षिप्त भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का अंश और हर अपने न्यूनतम पदों में हो या फिर अंश हर का मासा 1 होता है, वही संक्षिप्त भिन्न होती है। साधारण भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का अंश हर से हमेशा छोटा होता है, वही आपकी साधारण सिंपल फ्रैक्शन होती है। असाधारण या असामान्य भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भिन्न का अंश हर से हमेशा बड़ा होता है, उसी को हम लोग असाधारण या असामान्य भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश और हर दोनों किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में लिखा हो, उसी को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का निर्माण पूर्णांक और भिन्न की सहायता से हुआ हो, उसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, आपके एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का अंश हर में परिवर्तित हो जाए और हर अंश में परिवर्तित हो जाए, वही आपकी व्युत्क्रम उल्टा कर देना है बस। अर्ध भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का अंश हर से पूर्णता विभाजित हो जाए, अर्थात हर का मान 1 रहता है, वही आपकी अर्ध भिन्न होती है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भिन्न में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपकी छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम ज्ञात करना, दो भिन्नों के बीच की भिन्न ज्ञात करना। तो इस तरीके से आपका देता है। बाकी भिन्नों का योगफल है तो उसको मैंने आपको योगफल में बताया हुआ था। तो हम लोग छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के नियम जानेंगे। छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने का नियम जैसे क्या है आपका, छोटी तथा बड़ी भिन्न ज्ञात करने के नियम, बड़ी भिन्न ज्ञात करने का नियम। तो नियम अगर थोड़ा सा जान लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा, जैसे आपका फर्स्ट नियम क्या है, छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के नियम में आप देखेंगे। पहला नियम क्या है, आप जान रहे हैं कि साधारण भिन्न किसको कहते हैं। तो साधारण भिन्न का मतलब भाई क्या होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है वही साधारण भिन्न होती है।
जैसे हमने लिख दिया क्या कि 3 के बटे में हमने 8 लिख दिया है, 5 के बटे में हमने 8 लिख दिया है, 7 के बटे में हमने 8 लिख दिया है। अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका हर हमेशा समान होता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसी साधारण भिन्न, साधारण का मतलब भाई अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक ऐसी साधारण भिन्न जिसका हर हमेशा समान होगा, तो उसमें क्या होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बटे में 8 रहे, इसका मतलब जब अंश आपका जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसका मतलब ये किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लगाने के लिए करेंगे क्या कि अगर हर समान नहीं होता है तो हम हर को समान भी कर लेते हैं। तभी हम एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे, अभी रूल आप जानेंगे। तो एक रूल क्लियर हो गया कि 2 या 2 से अधिक ऐसी साधारण भिन्न जिसका हर आपस में समान होता है, तो आपका अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है। ये क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इसी का जस्ट उल्टा अगर कर देते हैं, उल्टा का मतलब जैसे 8/3 लिखा है, 8/5 लिखा है, 8/7 लिखा है, इस तरीके से। अर्थात 2 या 2 से ये किस भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गई, असाधारण या असामान्य, यही हमने आपको बताया अभी। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी असामान्य या फिर असाधारण भिन्न जिसका अंश क्या होता है, एक समान होता है, तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे क्या होती है, बड़ी भिन्न, और जिसका हर आपका सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी। तो ये किस क्रम में दिख रहा है भाई, घटते क्रम में दिख रहा है। इतना क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसी में अभी हम देख रहे हैं, कहेंगे 2 या 2 से अधिक ऐसी साधारण भिन्न जिसके अंश और हर का अंतर समान हो। अर्थात जैसे हम लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो ये साधारण भिन्न है, अर्थात अंश हर से छोटा है और अंश हर का अंतर 1 है। 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 3 का अंतर 1 है, 3 4 का अंतर है। तो सब में देखेंगे अंश हर का अंतर समान है और क्या है, साधारण भिन्न है। तो इसका मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो ये किस क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो हमने आपको आगे लिख के बता भी दिया है कि ये भिन्न बढ़ते क्रम में लिखी गई है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, इसी का जस्ट उल्टा रूप ले लेते हैं, या इसी का एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। जैसे ले लेते हैं, मान लेते हैं 11/15 लिखा हुआ है, 19/15 लिख दिया है, मैंने 23/19 लिख दिया है, फिर यहाँ पर मैंने 23/19 में यहाँ 15/19 लिख देते हैं, 15/19 आपकी है, साधारण भिन्न लिखना है। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया है 25/29 लिख दिया है, 37/43 लिख दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी अंश हर का अंतर समान है, 4 का अंतर अंश हर में है। तो ये भी किस क्रम में लिखी गई है दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखी गई है। इसका मतलब यहाँ पता चल रहा है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी साधारण भिन्न जिसके अंश हर का अंतर समान होता है, और अंश क्या होता है, जिसका सबसे बड़ा होता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है, जो छोटा अंश होता है वही सबसे छोटी होती है। अंश हर के बीच अंतर समान है। ये साधारण हो गया। इसी में अगर चौथा पॉइंट हम लोग बनाना चाहते हैं, साधारण के अलावा असामान्य या फिर असाधारण, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। अर्थात 15/11 कर देते हैं, 19/15 कर देते हैं, 29/25 कर देते हैं, 43/37 कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी भिन्न लिखी हुई है तो इसका मतलब वो घटते क्रम में लिखी है, घटते क्रम में। ये थोड़ा सा नियम आप लोग एक बार जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जिनको देखकर आप टिक कर देंगे, हल नहीं करना पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज में हम एग्जाम के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, जिस भिन्न का अंश और हर, अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसी असामान्य या फिर असाधारण भिन्न जिसके अंश हर का अंतर समान होता है और अंश हर से बड़ा ही रहेगा, तो कहेंगे जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी हो जाती है। किस स्थिति में, असामान्य या असाधारण। और साधारण वाले में आप जान ही रहे, अंश हर से छोटा होता है, अंश हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो छोटी। तो ये किस क्रम में लास्ट लिखा हुआ है, घटते क्रम में। इतना क्लियर हो गया है दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए, अभी क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा नियम।
जैसा आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ना तो भाई क्या हो अंश हर का अंतर समान हो, ना तो सभी का हर समान हो, ऐसा कोई भी कंडीशन ना हो जो हम पीछे बताए हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, दो नियम होता है। एक तो सभी लोग डायरेक्ट एक का नियम बता देते हैं कि अंश में हर से भाग करते हैं, उसके बाद जिसका भागफल सबसे बड़ा होता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न, जिसका भागफल सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। ये तो कॉमन बताते हैं, लेकिन टाइम आपको सेव करना है एग्जाम में, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, सारे रूल्स बताएंगे। तो जैसे इसमें आप अंश हर का अंतर 2 है, इसमें अंश हर का अंतर 4 है, तो अंतर आपका भाई समान नहीं है। और देखेंगे तो हर भी समान नहीं है, दोनों आपकी साधारण भिन्न है, इसमें छोटी बड़ी आप कह रहा है, तो हमेशा तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक जब गुणा करते हैं तो इसका मतलब गुणनफल हमेशा ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। तो 13 तिया 39 आपने यहाँ लिख दिया, अब 5 9 45 आपने यहाँ लिख दिया। तो गुणा करके हम गुणनफल को हमेशा भिन्न के ऊपर लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो गुणनफल बड़ा होगा उसी के नीचे वाली भिन्न बड़ी होगी। तो 39 और आप 45 में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 45 बड़ा है, तो भिन्न भी आपकी कौन सी बड़ी है, 9/13। तो ये नियम आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर काम करता है, आरोही और अवरोही भिन्न पहचानने में सबसे ज्यादा कारगर नियम है। इतना क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही अगर दे दिया आपका कि 15/19 ले दिया आपका, और यहाँ पर मान लेते हैं हमने लिया 7/8 लिख दिया, यहाँ पर 4 का अंतर है, वहां पर 1 का ही अंतर है, इसमें कौन छोटी है कौन सी बड़ी है, तो भाग नहीं करना है। 15 8 120 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर 19 7 कितना हो जाएगा 133, तो 133 यहाँ लिख देंगे। तो 133 आपकी बड़ी है, तो इसका मतलब 7/8 इज ग्रेटर देन 15/19। तो 7/8 आपकी क्या है, 15/19 से बड़ी है। तो इसका नियम आप बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर लिखी होती है तो हमेशा 2 भिन्न को लेते हैं ऐसे में। तो 2 भिन्नों को लेकर तिर्यक अंकों का गुणा करते हैं और गुणनफल भिन्न के ऊपर लिखते हैं। तो जो गुणनफल बड़ा होगा उसी के नीचे वाली भिन्न आपकी बड़ी होती है। इतना क्लियर है दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन लगाने में इस नियम का यूज करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, भाग करने वाला। जैसा लास्ट पॉइंट आपका क्या है, ये तीसरा पॉइंट का नियम हम बता रहे हैं। तीसरे पॉइंट में क्या आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग बता देते हैं, पता भी आपको होगा कि हमेशा भिन्न में क्या करते हैं, अंश में हर से भाग कर देते हैं। अगर अंश आपका छोटा है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाकर भाग कर देंगे। तो हम मान लेते हैं इसको, हम 70 मान लेते हैं। तो 70 मानेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा, 0.70 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, फिर 9 7 63 हो जाएगा, 7 7 आएगा। यहाँ 13 से अगर हम 10 में भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगा लिए, कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब 100 में अगर हम 13 से भाग करते हैं, 13 7 91, फिर 9 बच रहा है, 90 हो गया, फिर 13 6 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 हो जा रहा है। इसमें भाग करेंगे 0.75 आएगा, इसमें भाग करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, 60 हो गया, इसका मतलब 7 8 56 8 बार जा रहा है, फिर 7 5 35। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा भागफल आपका क्या आ रहा है, 0.85। हम 85 कर लेते हैं, इसको 75, इसको 76, इसको 77। किसी से पूछेंगे 85 75 76 77 में बड़ा कौन होता है, तो 85 आप कहेंगे। तो अगर इसको घटते क्रम में लिखना कह दिया जाता तो सबसे पहले हम 6 क्या लिख देते, 7। फिर इससे छोटी कौन, 85 से छोटी कौन सी आपकी है, 77, इसका मतलब 7/9 लिखते हैं। फिर इससे छोटी कौन आपकी है, 10/13। फिर उससे छोटी कौन है, 3/4। तो यहाँ देखेंगे इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर। तो इसलिए हम लोग क्या कर लिए, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, छोटी बड़ी बता सकते हैं। तो भाग करके भी नियम प्राप्त कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो हमने सारे नियम की चर्चा कर लिया है। अब इन्हीं नियमों की सहायता से हम कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना फास्ट हम लगा सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग शुरू में जो नियम बताए थे उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इसको आप कैसे लगा सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 11/13, 9/11, 3/5, 17/19। तो हमने जो नियम बताए हैं उसी की सहायता से लगाइएगा। एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी आसानी से आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि वो नियम काम कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों नियम काम कर रहे हैं। तो 11-13 में 2 का अंतर है, 9-11 में 2 का अंतर है, 3-5 में 2 का अंतर है, 17-19 में 2 का अंतर है। सभी में 2 के अंतर हैं और ये साधारण भिन्न भी है। तो मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक ऐसी साधारण भिन्न जिसके अंश हर का अंतर समान होता है। तो हमेशा जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इनमें अगर छोटी पूछता और बड़ी पूछता तो मान लेते हैं बड़ी भिन्न अगर निकालना है
तो इसमें बड़ी भिन्न क्या आपकी हो जाएगी 17 के बटे में क्या हो जाएगा 19। भाग करके भी लगा सकते हैं आप, गुणा करके भी लगा सकते हैं 63। उसके बाद छोटी भिन्न की बात करते हैं, इसमें छोटी भिन्न देख रहे हैं क्या हो रही है, तो छोटी भिन्न आपकी 3/5 हो रही है। अब वैसे भी आप देखेंगे 5 छक्के 30 0.6 हो रहा है, और ये 19 छक्का 114 19 अट्ठे 152 19 9 153 19 9 100 कितना हो जाएगा आपका 171 होता है। तो इसका मतलब लगभग में 9 बार जा रहा है। तो 9 बार आपका जा रहा है और ये 5-6 ही बार जा रहा है। यहाँ देखेंगे तो 11 8 88 8 ही बार जा रहा है। यहाँ देखेंगे 13 8 104 8 से कुछ ज्यादा बार जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं भाग करके, बाकी हमने जो बताया है देख के बता सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं अंश हर का अंतर समान है लेकिन अंश हर से बड़ा है। तो अंश हर से बड़ा है तो असाधारण भिन्न है। अंश हर का अंतर सभी में समान है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। बड़ी पूछेगा तो 7/3, छोटी पूछेगा तो 35/31। उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर सभी का हर समान है, और अगर हर समान है अंश छोटा है अर्थात साधारण भिन्न है, तो सिंपल सी बात है जिसका अंश क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर कौन सी कहलाएगी 10/13। यहाँ पर देखेंगे तो अंश हर में क्या दिख रहा है कि अंश सब में समान दिख रहा है। तो अगर अंश सब में समान दिख रहा है तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इसका मतलब 11 के बटे में 7। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा टफ। जैसा दोस्तों ये आपका दिख रहा है काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो कुछ लोग सोचेंगे 52 से हम कैसे भाग कर सकते हैं, 3 गुणा करेंगे तब भी काफी बड़ा आएगा। तो ऐसा जब भी दिख रहा है तो इसका मतलब आप क्या करिएगा, ज्यादा दिक्कत होती है तो हमेशा देख रहे हैं सभी 13 के गुणज में दिया हुआ है। कुछ ऐसा सेट करके देता है कि टाइम ना लगे, बस दिमाग लगाना है। तो 13 26 39 52 सबके 13 के मल्टीपल है। तो इसका मतलब अगर देखेंगे 13 26 39 52 का अगर हम लासा लेते हैं अर्थात एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 13 26 39 52 तो 156 आ रहा है। 156 लासा आ रहा है। तो इसका मतलब 13 बराम में 156 12 बार जा रहा है। तो इसका मतलब अंश कितना हो जाएगा 108 156 नीचे लिख दिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 26 से भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार जा रहा है आपका, कितनी बार जाएगा 26 से भाग करेंगे तो टोटल 6 बार जाएगा। 6 36 नहीं 7 बार जाएगा। 7 6 42 7 9 14 4 18 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी बार आपका जाएगा 20 से 6 120 6 36 156 आएगा। तो कितनी बार आपका जाएगा 6 बार जाएगा। तो 17 छक्का 102 के बटे में कितना हो जाएगा 156। एलसीएम 156 आ रहा है। फिर यहाँ पर 39 से भाग करेंगे तो 39 चौके, इसका मतलब 28 चौके 112 के बटे में 156 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 33 3 99 52 3 156 99 के बटे में 156 हो जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन आपका है। देखिए एलसीएम के द्वारा हमने ले लिया, सबका हर समान हो गया। तो हर समान होने पर और साधारण भिन्न होने पर जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जा रही है, सबसे छोटी भिन्न ये आपकी हो जा रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एडजस्ट लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम। जैसे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, पेपर में आया हुआ है, कह रहा कौन सी भिन्न बढ़ते क्रम में है। तो निम्न में से कौन सी भिन्न बढ़ते क्रम में है। तो आप लोग भाग करके देखिए, चाहे जैसे इसमें सबसे ज्यादा आसान होता है 3 मल्टीप्लाई। तो बढ़ते क्रम का मतलब गुणा करने पर उधर आपका पढ़ना चाहिए। तो 8 9 72 11 7 77। तो 72 से 77 बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ 72 आ रहा है, यहाँ 77 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बढ़ रहा है। फिर 7 7 49 8 45। तो यहाँ पर आप 49 लिखेंगे तो यहाँ 40, तो यहाँ कम हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका बढ़ता ही है, बढ़ना ही चाहिए। तो ये बढ़ते क्रम में नहीं है। फिर यहाँ 7 7 49 8 45। इसका मतलब 49 से 40 छोटा है तो घट रहा है, तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ 11 25 55 7 9 63। यहाँ 55 आ रहा है तो यहाँ 63 आ रहा है, तो बढ़ रहा है। फिर 8 9 72 11 77। इधर 72 है उधर 77 है। इसका मतलब यही आपकी बढ़ते क्रम में है। तो ऐसे ही आप घटते बढ़ते वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। तो 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी भिन्न अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात
घटते क्रम में है, और यहाँ पर भी कह रहा है कि घटते क्रम में कौन है इस भिन्न में। तो आपको कुछ करना नहीं, भाग नहीं करना, तिर्यक गुणा करेंगे फटाफट। 15 8 120 और 11 धम्मा 110। तो यहाँ 120 लिख रहे हैं, यहाँ 110 लिख रहे हैं। तो 110 120 से छोटी, इसका मतलब घट रहा है। अब फिर 12 धम्मा 120 करेंगे, फिर 15 9 135। तो 120 यहाँ पर आएगा और 135 यहाँ आएगा, तो यहाँ तो बढ़ गया, तो घटना ही चाहिए, तो पहला गलत हो गया। फिर 11 9 99 आपने लिख लिया, 12 8 96 लिख दिया, तो घट रहा है। फिर 15 8 120 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर 11 धामा 110। तो इसका मतलब 99 से 96 कम है, 120 से 110 कम है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सत्य है। कितना जल्दी आ जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी घटता क्रम आपको देखना है, तो 9 3 27 ऊपर लिखेंगे, और फिर 7 5 35। इसका मतलब बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, घटता क्रम बताना है। फिर यहाँ पर आपके बेटे में 9 है, तो 11 9 99 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 15 5 75 यहाँ पर लिखेंगे, तो घट रहा है। फिर 13 5 65, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। फिर आप देखेंगे 15 5 75 यहाँ पर लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर 11 9 99 आपका रहा है। तो यहाँ आपका देख रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहा है 75 99, फिर 13 ग्राम में, फिर 15 9 135। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो ये भी गलत है, इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग तिर्यक गुणा करके आसानी से घटते और बढ़ते क्रम के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है, इसको अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे अंत में कौन होगा। तो कौन सी इस श्रृंखला को अगर हम पूरा लिखते हैं अवरोही अर्थात घटते क्रम में, तो सबसे अंत में कौन होगा अर्थात जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन होगी, चाहे तो आप तिर्यक कंडीशन करिए या अनुसार का अंतर निकाल करिए। तो यहाँ हम भाग विधि द्वारा भी बता देते हैं। तो 8 से अगर हम 7 में भाग करेंगे तो 0 आपने लगा लिया, तो उसके बाद यहाँ 70 हो जाएगा 70, फिर 8 है 64, फिर कितना बच रहा है आपके 6 60 हो गया, फिर 8 7 56, 2 अंक तक ले जाएंगे। 5 8 40, इसका मतलब 0.80 हो गया। फिर यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे, 7 7 49, 7 1 60, फिर यहाँ 0.5 6 30, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 6 8 48 6। तो आप देखेंगे सबसे बड़े 83 है, फिर आपका 87 सबसे बड़ी है, फिर 83, फिर 80, फिर 71, फिर 60। तो 60 किससे आपका आ रहा है, 3/5 से। तो सबसे छोटी जो भिन्न आपकी है 3/5, तो श्रृंखला के अंत में सबसे अंत में क्या लिखा जाएगा, 3/5। 3/4 और 5/6 के बीच कौन भिन्न होगी। तो इसका मतलब आप चाहे तो भाग कर लीजिए 0.75, और यहाँ पर 0 पॉइंट ले देंगे, 6 8 48 6 3 18। इसका मतलब 75 और 83 के बीच कौन होगा। तो भाग करके भी दे सकते हैं, नहीं तो आप देखेंगे नियम के द्वारा, तो 4/5 दिखाई दे रही है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या रूल्स बता दिए हैं। एक्सरसाइज आप खुद से करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा। इसके बाद आपके इसमें क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा बनते नहीं हैं, और मैंने दशमलव की चीज़ें पीछे पढ़ाया हुआ था। जो और टॉपिक्स आएंगे उसको हम बताएंगे, जोड़ने वाला प्रश्न बताए थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।